मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक और त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान निकालेंगे। जब इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो मैं कुछ प्रॉब्लम का नोट, जैसे 4-5 प्रॉब्लम और सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। तो उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत समय इस चैप्टर पर हम दे दिए हैं। जितना प्रॉब्लम हम सॉल्व कराए हैं उतना ही इनफ है। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे 3 से 4 प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सलूशन दिया है त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण sec थीटा -1 इज इक्वल टू √2 -1 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा है स्टूडेंट। आपको एक त्रिकोणमितीय समीकरण दे दिया गया है, sec थीटा -1 इज इक्वल टू √2 -1 इंटू tan थीटा। इस त्रिकोणमितीय समीकरण का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, व्यापक मान ज्ञात करना है। चलिए इसका व्यापक मान ज्ञात किया जाए। व्यापक मान ज्ञात करना है। अब एनालिसिस किया जाए। sec थीटा -1 इज इक्वल टू √2 -1 tan थीटा। क्या करेंगे स्टूडेंट? समीकरण नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग किया जाए। sec थीटा -1 का होल स्क्वायर √2 -1 होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कि क्या जरूरत पड़ा स्टूडेंट कि इस समीकरण नंबर फर्स्ट के दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए। स्टूडेंट इसको हम सरल करके मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में हम व्यक्त करेंगे, और जैसे ही मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से हम इसका हम व्यापक मान लिख लेंगे। अभी देखिए स्टूडेंट, मैं कहूं कि इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान बताइए, तो इसका उत्तर यही होगा कि अब हम इसका व्यापक मान हम नहीं जानते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम जिन त्रिकोणमितीय समीकरण का मान हम ज्ञात किए थे उसका एक चार्ट बना दिए थे। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका व्यापक मान जान रहे थे। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका व्यापक मान जान रहे थे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो एक चार्ट बनाया था, तो वही मानक समीकरण है स्टूडेंट। तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सरल करके मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। जब मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट होता है तो कंपेयर करके व्यापक मान निकालती हैं। तो मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए ये हम जो है सरल कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। फिर आवश्यकता पड़ा तो कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, ऐसे सरल करते करते इसको मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे ही मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में कन्वर्ट होगा तुरंत हम क्या करेंगे, व्यापक मान लिख देंगे। चलिए किया जाए। sec थीटा -1 होल स्क्वायर
इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए स्टूडेंट। क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 + 1 माइनस 2√2 हो गया। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आप फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हुआ है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर कर लीजिए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यही इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म हैं स्टूडेंट उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 होगा। कर लीजिए वो भी, सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2 सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से अब कॉमन क्या लेंगे, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस टर्म को। जब स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, इस टर्म से सेक थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो इस प्लेस पर सेक थीटा माइनस 1 बचेगा और इस प्लेस पर क्या बचेगा, 3 माइनस 2√2 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बचेगा। ठीक है ना, उतना काम किए करें पहले। सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2 सेक थीटा प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर नहीं रहेगा स्टूडेंट, एक टर्म यहाँ रहेगा। ठीक है ना, इतना काम करेंगे हम। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करिए तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये माइनस साइन करली ब्रैकेट 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर दीजिए, 3 सेक थीटा प्लस 1। देखिए स्टूडेंट मैं क्या किया हूँ, 3 रो मल्टीप्लिकेशन किया हूँ। आप पढ़े होंगे 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक जो है रो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब पंक्ति गुणा और एक स्तंभ गुणा, दोनों बताया गया होगा आप लोगों को। तो ये पंक्ति गुणा, पंक्तिवत गुणा कर रहे हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म में कर दिए तो 3 सेक थीटा प्लस 3 हो जाएगा। अब इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2√2 सेक थीटा माइनस 2√2 सेक थीटा और माइनस 2√2 हो गया इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यही किया गया है। 3 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, देखिए दोनों टर्म पॉजिटिव लिखे हैं, और माइनस 2√2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों टर्म निगेटिव होंगे।
यही करने हैं इसमें। अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, इस टर्म को ब्रेक करिए तो -3 सेक थीटा, -3 सेक थीटा -3, ये दोनों टर्म नेगेटिव होगा, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो गया +2√2 सेक थीटा प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना काम किए हैं। देख लीजिए कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये टर्म एज इट इज रहेगा, इस टर्म को हम स्प्लिट कर दिए हैं। कैसे स्प्लिट किए हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों टर्म में, तो 3 सेक थीटा प्लस 3 और -2√2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे तो -2√2 सेक थीटा -2√2 हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? अब इस कर्ली ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो ये माइनस साइन है, तो जो टर्म प्लस साइन रख रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस साइन रख रहा है प्लस हो जाएगा। तो दोनों टर्म प्लस है, कर्ली ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस साइन हो जाएंगे, और ये देखिए माइनस साइन है, कर्ली ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, क्लास 7 में बहुत सारा आप सॉल्व किए होंगे, बहुत पॉलिनोमियल सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ भी मैं बता दिया कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे? ये देखिए सेक थीटा -1, देखिए स्टूडेंट जितने भी सेक थीटा के टर्म हैं उसको एक साथ लिख लीजिए। ये सेक थीटा के टर्म हैं, ये सेक थीटा के टर्म हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? 1 - 3 प्लस 2√2 सेक थीटा आ गया। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -4 हो गया, -4 और प्लस 2√2 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट, ऐसे जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम इसमें मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब सेक थीटा -1 ये -2 प्लस 2√2 हो गया सेक थीटा, और ये देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये 1 - 3 -2 हो गया और प्लस 2√2। ठीक है, अब ये प्लस 2√2 -4 इक्वल 0, ये है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहां देखिए क्या करते हैं, सेक थीटा -1, इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 × √2 लिख सकते हैं, और प्लस 2√2, इस 2 को हम -√2 × √2 लिख सकते हैं, प्लस 2√2। ठीक है ना, ये लिखा गया, इंटू सेक थीटा हो गया, और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, √2 - 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहां से आप √2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, √2 कॉमन ले लीजिए, तो -√2 कॉमन लेंगे तो फायदा ये हो जाएगा, ये √2 - 2 हो जाएगा। यही काम इसमें करते हैं। सेक थीटा -1 -√2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या यहां से?
√2 माइनस 2 और ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और प्लस 2 √2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स। ये है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये कॉमन ले लीजिए, क्या, सेक थीटा माइनस 1 माइनस √2 माइनस 2 सेक थीटा प्लस √2 इंटू √2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए √2 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट। जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 माइनस √2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, सेक थीटा। देखिए ये टर्म जो है √2 माइनस 2 कॉमन लिए तो बचा सेक थीटा, यहाँ से माइनस साइन √2 आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब ये देखिए नॉन जीरो टर्म है राइट साइड, ये नॉन जीरो टर्म है राइट साइड में जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये होता है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट, और कुछ है नहीं इसमें, है ना, कुछ इसमें और करने नहीं होते हैं। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और माइनस √2 यहाँ जहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, जहाँ पर है ना, माइनस √2 माइनस 2, अच्छे से लिख लीजिए, माइनस √2 इंटू √2 माइनस 2 नॉन जीरो है। जब ये नॉन जीरो है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा 0 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, ये दोनों टर्म बचेंगे, वही मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। अब एक एक टर्म का मान निकाल लीजिए, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सेक थीटा माइनस √2 नॉन जीरो। अब इसका मान कैलकुलेट कर लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है ना, कास थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और कास थीटा इज इक्वल टू कास 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। दूसरा केस सॉल्व कर लीजिए। जब दूसरा सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सेक थीटा माइनस 1 नॉन जीरो। दोनों को एक साथ 0 नहीं रखेंगे स्टूडेंट, जब दोनों को एक साथ 0 रख देंगे तो किसी का मान आप नहीं पाएंगे, अमान्य हो जाएगा, वो अग्राह्य जिसको बोलते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2, कास थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कास थीटा इज इक्वल टू कास π/4, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा का केस बना, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा का केस बना, तो यहाँ मान निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, यहाँ लिख दीजिए कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर, इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और ये हम प्राप्त कर लिए। और यहाँ भी देख लीजिए स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं। तो अल्फा क्या है, यहाँ 0 है, अल्फा के प्लेस पर 0 सिंप्लीफाई किए, इतना आया। तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू 2n पाई कामा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 ही सेक थीटा क्वेश्चन इरेज हो गया स्टूडेंट। सेक थीटा -1 √2 -1 tan थीटा के व्यापक मान होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके दो व्यापक मान निकले, एक थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और एक थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना। n कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट, n इंटीजर बिलोंग करेगा। चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए n बिलोंग इंटीजर। ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये चैप्टर अब समाप्त होता है। इस पर बेस्ड 3-4 प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करके उसका नोट जो है सेंड मैं कर दूंगा। जब सॉल्यूशन दूंगा तो जैसे ये सब सॉल्यूशन मैं करवाया हूँ वैसे ही उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। तो अब न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट। वो न्यू चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है ना स्टूडेंट। द्विघात समीकरण अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यू चैप्टर। थैंक्स स्टूडेंट। ओके।